नमस्कार साथियों, सूर्य नजरी यूनिक्लब क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। लास्ट वीडियो पूरे 31 डेज पहले था, लेकिन आज आपके लिए कुछ लेके आई हूँ और साथ ही साथ ये वीडियो है एडीजी का जो प्री एग्जाम है राजस्थान का, उसको कैसे अटेंड किया जाए। लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ है। मैंने आपसे कहा था कि मैं एडीजी का एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, थोड़ी क्लासेस नहीं चला पाऊंगी, है ना। उसका रीज़न यही था। फाइनली ये बार आ गया, तो मैंने कहा चलो आज आप सबसे मिलवाती हूँ, क्योंकि आप सब मेरे परिवार के मेंबर हैं और एक आपके परिवार भी एक नया मेंबर ऐड हुआ है, तो आप लोगों का हक बनता है इससे मुलाकात करने का, है ना, है ना। इसका नाम ध से आया है, तो आप बताना मुझे इसका नाम ध से क्या है। घर पे मैंने इसका नाम ध से धनुष रखा है। मैंने कहा यूनिक नेम होना चाहिए, लेकिन स्कूल जाएगा तभी बोलेगा मुझे धनुष नाम नहीं रखना है, तो नाम चेंज होगा। तो आप लोग जरूर सजेस्ट करना मुझे, ठीक है दीदी। ध से धनुष। चलिए अब हम बात करते हैं एडीजी के इस एग्जाम की, कि कैसे हम इस एग्जाम को अटेंड करना है। राजस्थान का जो ये एडीजी का एग्जाम है, ये फर्स्ट टाइम प्री एग्जाम हो रहा है। इससे पहले राजस्थान के अंदर एक एग्जाम होता था मेन का, उसी में प्री के क्वेश्चंस आते थे और उसी में ही मेन के क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब पहली बार प्री हो रहे हैं, प्री के बाद मेन होगा और मेन के बाद इंटरव्यू होगा। अब सबसे अच्छी बात है कि इसको अटेंड कैसे करना है और इसमें फायदे क्या हैं। फायदे ये है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो टेंशन फ्री हो जाइए। सेकेंड, इसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे। ये 150 क्वेश्चन में भी एक अच्छी बात है कि इन्होंने सारे सब्जेक्ट को डिफाइन किया और डिवाइड किया है कि इस सब्जेक्ट से हम इतने क्वेश्चंस पूछेंगे, इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस पूछेंगे। आज बात करते हैं कि एडीजी के एग्जाम के आगे आपके 4 दिन रहे हैं। हो सकता है पोस्टपोन हो या नहीं, मुझे भी नहीं पता, बस सुनने में आता रेट लगी हुई है, उसको इग्नोर करें। हम तो यही समझे कि मेरा एग्जाम है 25 तारीख को और मुझे उसको कंप्लीट करना है, राइट। तो अब 25 तारीख का एग्जाम है, अब आज के दिन जीके पढ़ने बैठ के पागल हो जाओगे, तो जीके हमें नहीं पढ़ना, जीके को अवॉइड करना है। तो फिर हम क्या करें, तो जीके अखबार वाला देख लो, न्यूज़पेपर में जो आता अपने आप में सफिशिएंट है, और अपने लॉ के बारे में, अपने कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में वो थोड़ा सा देख लो, क्योंकि राजस्थान अब वास्ट हो जाएगा। फिर अब आपके पास बचे कम दिन, पढ़ना क्या है। देखिए सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस सब कुछ आपको आता है प्रैक्टिकली एस्पेक्ट पे, और 4 दिन में सेक्शन याद नहीं होंगे। तो फिर बचा क्या, तो बचा आपके माइनर। आप माइनर को थ्योरली पढ़े, आराम से रीडिंग कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हिंदी ग्रामर को देखिए, इंग्लिश ग्रामर को देखिए, जो आपको बहुत पहले आती थी, उससे आपको एक फायदा मिलेगा। ये स्कोरिंग है, ये हर किसी को नहीं आता, ये हो गया। अब आते हैं 150 क्वेश्चन को अटेंड कैसे करना है। देखिए आप सब प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, और जो नहीं है वो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आरजेएस की दे रहे हैं, जेएस की दे रहे हैं, जुडिशियल सर्विसेज की देते रहते हैं। तो आप लोगों के देखिए आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपी, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन, एसआरए, इतने सब्जेक्ट तो आपको आते ही हैं। तो आपका पहला फोकस इन सब्जेक्ट का होना चाहिए कि मुझे इन सब्जेक्ट का अपना स्कोर कंप्लीट करना है, मुझे इसमें गलतियां नहीं करनी। अब क्या होता है, हम जब पेपर देने बैठते हैं तो हमारे साथ 2 गड़बड़ियाँ होती है। हम पहली बार क्वेश्चन पढ़ के उसका मार्क कर देते हैं, फिर वापस जब रिवीजन के लिए जाते हैं कि नहीं गोला भरना है मुझे, या मुझे टिक करना है, जैसे दोबारा पढ़ते हैं तो हम उसका आंसर चेंज कर देते हैं, और चेंज करने से हमारे साथ नुकसान होता है, जो पहले से था वो गलत हो जाता है। तो आज आपको दृढ़ निश्चय करना है, एक डिटर्मिनेशन लेना अपने आप में कि पहले जो मैंने आंसर कर दिया दैट इज द फाइनल, मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं चेंज नहीं करूंगी, चाहे वो मेरा गलत है। ऐसे चेंज करके भी तो गलती हो रहा है, तो फिर पहले वाले रहने देना, ठीक है। सेकंड, सिली मिस्टेक, ए बी, नहीं ए नहीं बी, ए या बी, और वहां आके हम चाहकर बी पता हो गया भी ए कर लेते हैं। हमें वो सिली मिस्टेक भी नहीं करनी है। हम कहते हैं सिली मिस्टेक हो गई मुझसे, क्यों हो गई, क्योंकि मेरे पास 2 माइंड है, मेरे नहीं हम सबके पास 2 माइंड, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो बात करता है जो आपसे पूछा जा रहा है, और सबकॉन्शियस आके उसको गड़बड़े कर लेती है। तो हमें सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तीसरा आता डरना नहीं है, इतना बड़ा पेपर है, इतने घंटे में कर पाऊंगा क्या, फटाफट नहीं करना, आराम से कर पाओगे, क्योंकि पेपर के पैटर्न और टाइम उस हिसाब से सेट होता है, बाद में टाइम बच भी जाता है। हाँ, अगर आप दूसरों से धीरे हैं तो थोड़ा सा आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अन्यथा आप उस टाइम में आराम से कर सकते हैं। चौथी बात, आपको अपने माइंड को बैलेंस करना होगा, और आपको ये सोच के जाना होगा कि मुझे सिलेक्शन से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मैंने जो इतने दिन मेहनत की वो मेहनत में 100% अपने आंसर देकर आऊँ। मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं ये कैसे पहले से डिसाइड कर सकते हो, होना होगा या नहीं होगा आपको पता ही नहीं चलेगा।
इसलिए आपका टारगेट है इतने दिन से जो मेहनत की उस मेहनत को मैं तभी अच्छे से कर पाऊंगी जब मेरा माइंड स्टेबल होगा। एक क्वेश्चन गलत हो गया तो डरना नहीं है कि यार ये गलत हो गया अब क्या होगा, नहीं, बाकी के पढ़े हैं ना, बाकी के सही हो जाएंगे। तो आपको अपने माइंड को जो है सबसे पहले उसको कंफर्टेबल करना होगा। मैं सिलेक्शन के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं सिलेक्शन के लिए नहीं जा रही हूँ, मैंने इतने टाइम जो मेहनत की बस उस मेहनत को देखने जा रही हूँ कि क्या मेरी मेहनत ऑथेंटिक थी या नहीं थी, क्या इस बार मेरा सिलेक्शन होना है या नेक्स्ट ईयर होना है। क्योंकि जो बच्चा पढ़ के जाता वो यही कहता नहीं नेक्स्ट टाइम जब ढंग से करूँगा, इस बार थोड़ी सी कमियाँ रही थी, ठीक है। फिर आता आपके पास आगे किसी से नहीं पूछना है। आप ये सोचना जो मुझे नहीं आता वो पड़ोसी को भी नहीं आता, बस जो मुझे आता वो मुझे ही आता है। हमें हमारे पेपर से मतलब ना अड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, पीछे वाला क्या कर रहा है, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें हमारी एक सीट चाहिए, सब पूरी क्लास को हमें पास नहीं करवाना है, इसलिए हमें हमारा फोकस करना है। अगर एग्जाम में थोड़ा लेट पहुंच गए, पेपर लेट आ गया, हंगामा करने वाले करने दो। हमारा फोकस हंगामे में नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस हमारे पेपर हमारे हाथ में आ रहा है, भगवान से याद करो और अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पहला राउंड का मतलब जब आप पूरा पेपर स्टार्टिंग करके लास्ट तक जाते हो 150 क्वेश्चन तो पहली बार में आप टिक नहीं करोगे, तो उस समय अपना टारगेट होना चाहिए कि भैया पहले राउंड में मेरे 125 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। क्योंकि जब 125 क्वेश्चन आपके पहले राउंड में हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए उसमें से 115 सही होंगे, 100% 115 सही होते हैं। फिर बच्चे आपके पास 25 क्वेश्चन, उसमें तो आपको तुक्के भी मारने होते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब तुक्के मारने की बात है, माइनस मार्किंग है, ज़्यादा पढ़ाई अपनी नहीं की हुई है, तो ऑप्शन एक रखना, या तो पूरे 25 में ए लिखना, या पूरे 25 में बी लिखना, या सी लिखना, या डी। ए बी सी डी करोगे पूरा खराब हो जाएगा, लेकिन अगर सारे के सारे करोगे तो 10 तो सही हो ही जाएंगे। बहुत कम होते जो तुक्के वाले पास होते हैं, हमारे तो तुक्के कभी लगते नहीं, हमें तो पूरी मेहनत से जाना पड़ता है, तो तुक्के हमारे कभी लगते नहीं है। लेकिन क्या बता आपकी डेस्टिनी सपोर्ट कर आपके तुक्के भी लग जाए तो ये आपकी किस्मत हो सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको अपना पेपर अटेंड करना है। ऑल ऑफ द वो वाले आंसर को चूज कर सकते हैं, वो भी आपको फायदा देंगे और पेपर का पैटर्न ईजी आएगा। रीज़न बताऊँ क्यों, पहली बार बन रहा है और जब कभी भी किसी भी स्टेट में पेपर 2 लैंग्वेज में बनता है, हिंदी और इंग्लिश में, तो पेपर का पैटर्न हमेशा इजी होता है। आप ट्राई करके देखना। जहाँ केवल एक लैंग्वेज आती है पेपर बहुत घुमा के आता है, क्यों? क्योंकि उनको क्वेश्चन को ट्रांसलेट करना होता है। तो फिर वो क्या करेंगे, पेपर बनाने वाले भी थोड़ा लिबरल पेपर बनाएंगे, भैया दोनों कंफर्टेबल चल सके। पेपर में गलतियाँ होती हैं, टाइपिंग एरर होती हैं। छत्तीसगढ़ के एग्जाम में देख लीजिए 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, आगे 91 पर 8-9 सवाल डिलीट हो गए, यहाँ पर भी होंगे। तो वहाँ एग्जाम हॉल में अपन को हंगामा नहीं करना है कि ये क्वेश्चन सही नहीं है, इसकी ड्राफ्टिंग सही नहीं है, इसमें नोट नहीं लगा, ठीक है ना, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारे हाथ में क्या हमें वो करना है। तो ऐसे करके अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए और अपने पेपर को अटेंड कीजिए। बस ध्यान रखना है हम सिलेक्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, हमने जो मेहनत की बस उस मेहनत को वहाँ करने के लिए जा रहे। सिलेक्शन होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, होता तो सबसे पहले मैं ये डीजे बन जाती ना। तो हमें सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाना, हम बस इसी डर की वजह से मर जाते हैं, नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे कौन सी जिंदगी रुक जाएगी। सीटें कितनी है, 78 समथिंग है ना, एग्जाम कितने दे रहे हैं, 2-3 हज़ार दे रहे हैं, सबके सब बन जाएंगे क्या डीजे, वकालत कौन करेगा। ये सब चीज़ें साथ में लेके चलना है, हमें बिल्कुल घबराना नहीं है कि मेरा नहीं होगा, मेरी लाइफ रुक जाएगी। किसी की लाइफ किसी के पीछे नहीं रुकती है। आप देखिए पिछले 1 महीने से क्लासेस नहीं ले रही हो, कौन सा क्लास बंद कर देंगे। आज हिम्मत करके आई, हाँ सिजेरियन डिलीवरी थी, थोड़ा सा तकलीफ है, अभी भी खड़े होने में भी है, बट मैंने कहा अगर 24 को बनाऊंगी वीडियो तो एक दिन में कितना नहीं कर पाओगे, इसलिए आज ही जाना है ताकि 2-3 दिन आप अपने आप को कंफर्टेबल करके अच्छे से स्टार्ट कर सकें। आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, कंफर्टेबल रहिए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए और कोशिश कीजिए कि 24 तारीख को मॉर्निंग 10 बजे के बाद ना पढ़े, ताकि इतने दिन जो पढ़ा वो माइंड में अच्छे से सेट हो सके। हमें 25 तारीख की सुबह तक एग्जाम देने तक जाने तक नहीं पढ़ना है, एक दिन कंफर्टेबल हो जाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिएगा, अच्छे से पेपर अटेंड कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे मेन के एग्जाम की तैयारी के साथ। आज के लिए धन्यवाद।